नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला आज की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। संसद के मानसून सत्र का 10वां दिन भी भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। सांसदों के भारी हंगामे को देखते हुए दोनों सदनों को 1 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर दिए गए अपमानजनक बयान पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहा है और वहीं विपक्ष हंगामे महंगाई के मुद्दे को लेकर चर्चा की मांग कर रहा है। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अधीर रंजन चौधरी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि अधीर रंजन ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है, लेकिन फिर भी भाजपा हंगामा कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी बेमतलब सोनिया गांधी के खिलाफ नारे लगाते हुए माफी की मांग कर रही है। वे जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि उन्हें महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों पर चर्चा न करनी पड़े। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है। इस बीच लोकसभा और राज्यसभा से ही कुछ सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। ये सांसद संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास 50 घंटे से धरने पर बैठे हैं। इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 22वें कॉमनवेल्थ गेमों का शानदार आगाज हुआ है। इसमें 72 देशों के 5000 से अधिक एथलीट भाग लेने जा रहे हैं। भारत के 213 खिलाड़ी 16 खेलों में शिरकत करेंगे। इस रंगारंग कार्यक्रम में करीब 30,000 दर्शकों की मौजूदगी रही है। अब 11 दिनों तक दुनिया के 72 देशों के 5,000 से अधिक एथलीट जलवा दिखाते नजर आएंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 213 खिलाड़ी 16 खेलों में शिरकत करेंगे। भारत 18वीं बार इस खेल में भाग ले रहा है। देश के खिलाड़ी ने 1930, 1950, 1962 और 1986 में कॉमनवेल्थ गेमों में हिस्सा लिया था। दर्शकों ने भारतीय खिलाड़ियों को जोरदार तरीके से स्वागत किया। ओपनिंग सेरेमनी में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक रहे। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारतीय टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सभी देशवासियों की ओर से राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए मैं भारतीय दल को शुभकामनाएं देती हूं। रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री सफर का तोहफा, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर लगाई मुहर। 10 अगस्त दोपहर बजे से 11 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाएं कर सकेंगी सफर। पानीपत में नए विश्राम गृह का उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने किया उद्घाटन। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड कंपनी का मास्टरमाइंड पकड़ में आएगा तो हरियाणा में भी होगा असर। वहीं उद्घाटन समारोह के साथ विकास कार्यों की घोषणा के बारे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पुरानी सड़कों की रिपेयरिंग का काम युद्ध स्तर पर शुरू किया जाएगा। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए जिले में प्रत्येक विधानसभा को 25-25 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। यही नहीं, प्रदेश के पुराने पचवार भवन और तहसील भवनों का नवीनीकरण किया जाएगा। इस मौके पर दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस और अपने चाचा अभय चौटाला पर भी कड़ा प्रहार किया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नंबरदारों की रेवड़ी की तरह मोबाइल बांटना नहीं बल्कि नई टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को बधाई देते हुए कहा है कि डिजिटल के सॉफ्टवेयर में एफिशिएंसी दिखाते हुए सभी दामों को सही तरीके से लागू किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज 15,000 नंबरदारों के हाथों में मोबाइल है। फिलहाल सीएम सिटी करनाल और शिक्षा मंत्री के गृह क्षेत्र जगाधरी के सरकारी स्कूलों का जल्द ही कायापलट होगा। स्कूलों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। स्कूलों को जाने वाले रास्ते बनाए जाएंगे। 4 दीवारी बनाई जाएगी। यह योजना पूरे हरियाणा में लागू की जानी है, लेकिन फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल के ब्लॉक और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के जगाधरी विधानसभा के जगाधरी ब्लॉक को चुना गया है। मुख्यमंत्री के ब्लॉक में इन सभी सुविधाओं के अलावा ड्यूल डेस्क भी उपलब्ध कराए जाएंगे। बिल्डिंग के कार्य में कुछ समय लगेगा, लेकिन बाकी कार्य 15 अगस्त तक पूरे कर लिए जाएंगे। करनाल के लिए 4.5 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में बताया कि ये सारे कार्य एसएमसी द्वारा कराए जाएंगे। उन्हीं के खाते में पैसा डाला जाएगा। फिलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये पूरी तरह कामयाब रहा तो इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है। कोरोना काल में हालांकि कम सुविधाओं में भी किसी तरह की कमी नहीं आने दी गई है। साथ ही हरियाणा में संस्कृत मॉडल स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
रेवाड़ी में आयोजित बिजली महोत्सव में पहुंची हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि बीते 8 साल में पीएम मोदी और सीएम मनोहर लाल द्वारा बिजली क्षेत्र में बड़े बदलाव किए गए हैं। कमलेश ढांडा ने आगे कहा कि आज देश और प्रदेश में भविष्य की बिजली जरूरतों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। देश में ऊर्जा का संरक्षण बहुत जरूरी हो गया है। कमलेश ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2015 में मारगांव जगमग गांव योजना को शुरू किया और लोगों की भागीदारी और प्रशासन के सहयोग से बड़ा बदलाव किया गया है। जिले में बिजली चोरी में कमी आई है। एनसो के स्थापना दिवस के न्योता देने पहुंचे दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी सुप्रीमो एनसो से निरंतर सामाजिक सेवाओं में इतिहास रचकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाई हैं। हरियाणा के विधानसभा चुनाव और जेजेपी को खड़ा करने में एनसो का अहम योगदान रहा है। एनसो देश की युवा पीढ़ी को एक नए आयाम देने के लिए न केवल छात्र राजनीति करती है बल्कि सामाजिक सरोकार में भी इसका बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की कार्यशैली और पार्टियों की नीति प्रत्येक वर्ग के हित में होने के कारण युवा सहित सभी वर्गों में खासा उत्साह है। झज्जर में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आयोजन में रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद सांसद ने की शिरकत। इस दौरान शर्मा ने कहा कि 180 गांव में मिल रही है 24 घंटे बिजली। मार्च 2022 तक बचे हुए 54 गांव में भी 24 घंटे बिजली मिलेगी। सांसद अरविंद शर्मा ने संसद में गतिरोध को लेकर कहा कि सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष सिर्फ हो हल्ला करना चाहता है। राष्ट्रपति के द्रौपदी मुर्मू को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान का भी शर्मा ने किया विरोध। अरविंद शर्मा ने कहा कि इस तरह के बयान राष्ट्रपति पद पर आसीन महिला के लिए देना गलत है। यूएलबी कमेटी के चेयरमैन और फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और विधायक सीमा त्रिखा सेक्टर 12 के नगर निगम के नए कार्यालय के निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान ठेकेदार नगर निगम अधिकारी और विधायकों के बीच काफी विवाद हुआ और ठेकेदार के रवैये से विधायक नाराज नजर आए। ठेकेदार ने विधायकों और अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली। सोनीपत में बाउंसरों द्वारा महिला से मारपीट करने में मामले में तूल पकड़ा है। इस मामले को लेकर टोल संघर्ष समिति कमिश्नर से मिलेगी और टोल से बाउंसरों को हटाने की मांग करेगी। इससे पहले भी टोल पर तैनात बाउंसरों ने कई लोगों के साथ मारपीट की है। जल्द ही बाउंसरों के विरोध में क्षेत्र में एक महापंचायत का भी आयोजन किया जाएगा। फतेहाबाद के लघु सचिवालय और ई दिशा केंद्र की टंकियों का बुरा हाल है। स्वास्थ्य विभाग के सर्वे में टंकियों के ढक्कन गायब मिले, साथ ही डेंगू का लार्वा मिला। कैथल के जिला नागरिक अस्पताल में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही है। संसाधन होने के बावजूद भी मरीज परेशान है। अस्पताल के अल्ट्रासाउंड केंद्र में महज एक डॉक्टर होने से मरीज को इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा अस्पताल में बनी लैब में भी अधिकतर मशीनें खराब बताई जाती हैं। सोनीपत के नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को न मानने पर खास सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। कर्मचारियों ने मांग पत्र जारी न करने के विरोध में झाड़ू प्रदर्शन किया है और मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द मांगों को लेकर पत्र जारी करे, नहीं तो सफाई कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे। फतेहाबाद में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जिले के सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मंकी पॉक्स को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने चिकित्सा अधिकारी डॉक्टरों की बैठक को लेकर अलर्ट रहने को कहा। इसके अलावा 21 दिन पहले विदेश से लौटे नागरिकों में इसको लेकर लक्षण दिखते हैं, उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी, आजकल वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग परेशान हैं। फरीदाबाद में थोड़ी सी बरसात से ही यहां तालाब बन जाता है और सब्जी खरीदना तो दूर, लोगों का यहां से आवागमन भी दूभर हो जाता है। बीती रात को हुई धीमी बरसात के चलते पूरी सब्जी मंडी तालाब के रूप में तब्दील हो गई। यहाँ पर कई वाटर निकासी की सुविधा नहीं है, जिसके चलते हर बरसात के बाद यहाँ की स्थिति बदतर हो जाती है। नीलोखेड़ी के गांव बखाना में जौहर की सफाई न होने से पानी निकासी का उचित प्रबंध न होने के कारण ग्रामीण नरक जैसा जीवन जीने को मजबूर है। मानेसर नगर निगम के गांव रामपुरा में जौहर ओवरफ्लो होने के कारण गांव की गलियों में 1 से 2 फुट गहरा पानी भर गया है, जिसके बाद गांव के लोगों को काफी मुसीबत को सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामवासियों ने बरसात के मौसम से पहले ही मानेसर नगर निगम के अधिकारियों को अवगत कराया गया था, लेकिन निगम के अधिकारियों के द्वारा ग्रामवासियों की बात को अनसुना कर दिया गया। तरुण नगर कार्यालय में बने सरल केंद्र का इंटरनेट बीते 10 दिनों से ठप है। यहां पर बीएसएनएल के द्वारा लीज लाइन दी गई है, लेकिन सर्वर बंद होने के कारण यहां से होने वाले ऑनलाइन कार्य प्रभावित हो चुके हैं। जमीनों की रजिस्ट्रेशन, वाहनों की रजिस्ट्रेशन के साथ सभी तरह के ऑनलाइन आवेदन का काम पूरी तरह से बंद है। जो लोग यहां पर अपने कार्यों के लिए आते हैं, उन्हें कर्मचारी सर्वर बंद होने का हवाला देकर वापस भेज देते हैं। पानीपत में बहू का ससुराल वालों को प्रताड़ित करने का आरोप, साथ ही महिला का आरोप है कि बेटी पैदा होने पर भी उसके ससुराल वालों से बुरी तरह तरीके से प्रताड़ित करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने लाखों रुपए की कार की मांग की है, जिसके बाद महिला ने पानीपत के चांदनी बाग थाने में पति, सास, ससुर, ननद और नंदोई के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया है। हांसी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीएनडीटी नोडल ऑफिसर डॉक्टर प्रभु दयाल के नेतृत्व में हांसी में हिसार चुंगी पर एक निजी अस्पताल में छापा मारकर भ्रूण लिंग जांच करने के मामले का पर्दाफाश किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल की अल्ट्रासाउंड मशीन को सील किया। अस्पताल में लगे प्रिंटर और अन्य रिकॉर्ड जब्त कर लिए गए हैं। कैथल के रेलवे स्टेशन के पास खाद से भरे ट्रक ने मोटरसाइकिल पर जा रहे एक दंपति और 6 साल के बच्चे को कुचल दिया। वहीं महिला और बच्चे की मौके पर ही मौत होगी। मोटरसाइकिल चलाने वाला सुरक्षित रहा। लोगों ने किया ट्रक पर और पुलिस पर मौके पर पहुंची। हरियाणा के पूर्व मंत्री राम नरपाल की कोची के सटे मकान में हुई हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में 2 दिन पहले हुई हत्या मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। कैथल में कॉल करके जान से मारने की धमकी देने के आरोप में थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं भूना के गिलावाली ढाणी निवासी अवतार खान ने थाना सिविल लाइन पुलिस को शिकायत की। आरोपी गुरविंदर कालरा उनकी सैलरी देने में आनाकानी करता है। झज्जर जिले से होकर गुजर रही जवाहरलाल नेहरू कैनाल में रोहतक के एक युवक का शव पुलिस को बरामद हुआ है। युवक की मौत कैसे हुई, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि झज्जर जिले से होकर गुजर रही जेएलएन नहर में एक युवक का शव तैरा है, जिसके बाद पुलिस ने शव को बाहर निकलवाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा। फरीदाबाद में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस वाले ने ऑटो चालक को एक दंपति के साथ हुए विवाद के बाद पीट कर अधमरा कर दिया। फिलहाल ऑटो चालक की हालत नाजुक बताई जा रही है और चालक अस्पताल की आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सोनीपत के गांव गोहड़ा में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एसपी अजीत सिंह की अगुवाई में छापा मारा है। गांव में एनजीटी के आदेश के बावजूद भट्टा भी चल रहा था। छापेमारी के दौरान टीम ने पाया कि भट्टे की चिमनी की ऊंचाई के नियम का पालन नहीं हो रहा था। भट्टे का लाइसेंस भी खत्म हो चुका है। टीम ने मौके पर 3.5 टन अवैध काला कार्बन किया बरामद। रेवाड़ी में एक बुजुर्ग पर आवारा जानवर ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गया। रेवाड़ी में ऐसी घटना आम हो गई है। नगर निगम और प्रशासन आवारा पशुओं पर लगाम नहीं लगा रहा। सिरसा के देसूमल काना तख्तमल रेलवे फाटक के नजदीक किसी व्यक्ति ने भटिंडा से सिरसा की तरफ जा रही ट्रेन पर पत्थर मार दिया, जिससे ट्रेन चालक घायल हो गया। उन्हें मुंह और कान पर चोटें आई। ट्रेन चालक को कालांवाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार देकर ट्रेन को रवाना किया गया। घटना के बाद ट्रेन करीब 1 घंटे तक रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। भिवानी में जीआरपी पुलिस ने खाद्य और पेय पदार्थों में नशीला पदार्थ मिलाकर लूट की वारदात करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी की पहचान दीपक निवासी यूपी के रूप में हुई है। आरोपी ने 2 जुलाई को भिवानी से फर्रुखाबाद जाने वाली ट्रेन में एक व्यक्ति को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को चेन्नई में अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि और सीएम एम के स्टालिन भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में 69 मेधावी छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। अन्ना विश्वविद्यालय की स्थापना 4 सितंबर 1978 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल और सर्टिफिकेट वितरित करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि अन्ना विश्वविद्यालय के 42वें दीक्षांत समारोह में आज स्थान करने वाले सभी लोगों को बधाई।
आपने अपने दिमाग में पहले से ही अपने लिए एक भविष्य बना लिया होगा, इसलिए आज का दिन केवल उपलब्धियों का ही नहीं बल्कि आकांक्षाओं का भी है। पीएम ने कहा कि कोरोना महामारी एक अभूतपूर्व घटना थी। इस वैश्विक संकट ने दुनिया के हर देश की परीक्षा ली है। उन्होंने आगे कहा, जैसे ही आप जानते हैं, वित्तियां बताती हैं कि हम किसी चीज से बने हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता जयराम नरेश, पवन खेड़ा और नीता डिसूजा को समन जारी किया है। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं द्वारा गोवा में उनकी बेटी पर लगाए गए आरोपों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। कोर्ट ने इन तीनों नेताओं को 18 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को बार लाइसेंस विवाद के आरोप पर अपमानजनक ट्वीट को तुरंत हटाने के निर्देश दिए। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेसी नेताओं से 2 करोड़ का हर्जाना भी मांगा है। पश्चिम बंगाल एसएससी स्कैम के आरोपी और ममता सरकार के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वे षड्यंत्र का शिकार हुए हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। पार्थ चटर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने उनके घर पर छापा मारा था, जिसके बाद कई घंटे तक पूछताछ की गई। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल के मंत्री रहे और टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए करोड़ों रुपए लिए। जिन लोगों ने लाखों रुपए दिए, उन्हें इस परीक्षा में पास करा दिया गया। ओएमआर शीट बदलने के भी आरोप हैं। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी अभी भी जारी है। पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान कैश और गोल्ड मिला है। 2 ठिकानों पर हुई छापेमारी के बाद अब ईडी ने अर्पिता के तीसरे ठिकाने पर रेड मारी है। टीचर्स भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी विधायक मणि भट्टाचार्य को ईडी ने पूछताछ के लिए फिर बुलाया। असम में संदिग्ध जिहादी मुफ्ती की गिरफ्तारी के बाद मदरसा सील, वहीं 8 लोग हिरासत में लिए गए। मदरसे से चल रहा था आतंकी गिरोह। बाहरी राज्य से आकर पंजाब के मंडियों में बिकने वाले धान को रोकने के लिए सरकार ने मिलिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। नई पॉलिसी में ट्रकों पर जीपीएस लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि जब भी मंडियों में से शेलरों में ट्रक पहुंचेंगे, उसका मिलान हो जाएगा। इसके बाहर से आकर मिलीभगत से मंडियों में आने वाली धान पर रोक लगेगी। मौसम के तौर से एक बार फिर से बदल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 दिन बाद मानसून की रेखा एक बार फिर उत्तर भारत का रुख करेगी। 31 जुलाई तक हरियाणा के अलग अलग शहरों में जमकर बारिश होगी। भारतीय शेयर बाजार पर बुल पूरी तरह से हावी दिख रहा है। वहीं आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स निफ्टी बढ़त बना सकते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,000 नए मामले सामने आए। 44 मरीजों की मौत हुई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 660 नए मामले सामने आए। 553 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 195 नए मामले सामने आए, जबकि 202 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। राजस्थान में बाड़मेर के विमड़ा गांव में गुरुवार रात 9:10 पर वायुसेना का एक फाइटर जेट MiG-21 वायुसेना क्रैश हो गया है। धमाका इतना तेज था कि आसपास के 8 से 10 किलोमीटर तक आवाज सुनी गई। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट शहीद हो गए हैं। देर रात एयरफोर्स ने घटनास्थल के आसपास के करीब आधा किलोमीटर इलाके को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। भारत वेस्ट इंडीज के बीच आज से 5 T20 की सीरीज खेली जाएगी। शिखर धवन के स्थान पर रोहित शर्मा की बतौर कप्तान टीम में वापसी होगी। साथ ही ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या भी टीम में वापसी लौटेंगे। युजवेंद्र चहल और जसप्रीत बुमराह इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। एक्ट्रेस सामंथा प्रभु अपने नए घर को लेकर चर्चा में है। ये घर सामंथा प्रभु के लिए काफी खास और स्पेशल वजह से ही फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं। बलकौर सिंह के दिवंगत बेटे सिद्धू मूसेवाला के चेहरे का टूटे हुए अपने हाथ पर बनवाया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखकर फैंस एक बार फिर भावुक हो गए हैं। करण जौहर के शो काफी विद करण 7 के चौथे एपिसोड में विजय
देवरकोंडा और अन्ना पांडे आई हैं। इस दौरान दोनों ने करण जौहर के साथ खूब मस्ती की। रामचरण के किरदार को दर्शकों के अलावा हॉलीवुड फिल्म निर्माताओं ने भी खूब पसंद किया है। हॉलीवुड फिल्म मेकर्स रामचरण को अगले जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाते देखना चाहते हैं। बवाल वरुण धवन के करियर की सबसे महंगी फिल्म है। फिल्म की शूटिंग में रोजाना 2.5 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। फिल्म 7 अप्रैल 2023 को रिलीज होगी।